इमेज वीडियो पुरानी बात हो गई। अभी तक तुम सिर्फ एक इमेज को वीडियो में कन्वर्ट करते थे, लेकिन आज मैं आपको दिखाऊंगी कैसे आप 7 अलग अलग कैरेक्टर्स या ऑब्जेक्ट्स को मिलाकर एक सिनेमैटिक वीडियो बना सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री में, बिना किसी पेड टूल के। वीडियो को एंड तक पूरा देखना। अब सीधा वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने मोबाइल या कंप्यूटर के ब्राउजर में ग्रोक एआई को ओपन करना है। अगर आप फर्स्ट टाइम ग्रोक को इस्तेमाल कर रहे हैं तो पहले आपको इस पे अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। आपको यहाँ इमेजिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। आपको यहाँ पर इमेज और वीडियो का ऑप्शन मिलेगा, तो पहले आपको यहाँ से वीडियो वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ से एस्पेक्ट रेशो सिलेक्ट कर लेना है, जिस एस्पेक्ट रेशो में आपको अपनी वीडियो क्रिएट करनी है। उसके बाद यहाँ प्लस वाले ऑप्शन पर आएंगे। यहाँ हमें 2 ऑप्शन मिलते हैं, एडिट इमेजेस और एनिमेट इमेजेस। तो हम यहाँ पर एनिमेट इमेजेस को सेलेक्ट करेंगे। इसमें देखो आपको यहाँ टर्न अप टू 7 इमेजेस इनटू ए वीडियो, यानी हम जो वीडियो बनाएंगे उसमें हम यहाँ पर 7 इमेजेस तक का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहले हम यहाँ पर 7 से कम इमेजेस का इस्तेमाल करके अपनी वीडियो जनरेट करके देखते हैं कि कैसा रिजल्ट हमें मिलता है। तो इसके लिए हम पहले यहाँ से एनिमेट इमेजेस को सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद आपके सामने यहाँ गैलरी ओपन हो जाएगी आपके मोबाइल या कंप्यूटर की। अब हम यहाँ से पहले अपने इस कैरेक्टर को लेते हैं। उसके बाद वापस हम प्लस पर क्लिक करते हैं और यहाँ से इस हॉर्स को ले लेते हैं। उसके बाद फिर प्लस पे क्लिक करते हैं और यहाँ से जंगल वाली इमेज को ले लेते हैं। अब हम यहाँ पर अपनी इमेज में 3 इमेजेस का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे लिखा है टाइप टू इमेजिन @2 रेफरेंस इमेजेस। अब देखो अच्छे रिजल्ट के लिए हमें क्या करना है, जैसे कि मान लीजिए हम चाहते हैं कि ये जो महिला है वो इस जंगल में घोड़े पे बैठ के जा रही है, यानी राइडिंग कर रही है। तो हम पहले क्या करेंगे, यहाँ पर हम @ टाइप करेंगे, तो जितनी भी इमेजेस हमने यहाँ अपलोड की होंगी वो हमें यहाँ पे दिखाई देगी। तो हम यहाँ पर इमेज 1 यानी महिला की जो इमेज है उसे सेलेक्ट कर लेते हैं। तो आप देखोगे यहाँ पर हमारी महिला की इमेज आ गई है। अब हम यहाँ लिखते हैं वुमेन इज राइडिंग ऑन, ठीक है। उसके बाद वापिस हम यहाँ पर @ टाइप करेंगे और यहाँ से हम हॉर्स वाली इमेज को सेलेक्ट कर लेंगे, यानी वुमेन इज राइडिंग ऑन हॉर्स। उसके बाद वापिस हम @ टाइप करेंगे और यहाँ से जंगल की इमेज ले लेंगे और लिखेंगे इन जंगल। अगर हम प्रॉम्प्ट की बात करें तो वुमेन इज राइडिंग ऑन हॉर्स इन जंगल। अब देखो जहां पर वुमेन आ रही है तो हमने वुमेन की इमेज को सिलेक्ट किया है, जहां पे हॉर्स आ रहा है तो हमने हॉर्स की इमेज को सिलेक्ट कर लिया है, और जहां पे जंगल है वहां पे हमने जंगल की इमेज को सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद हम यहाँ से अपने इस प्रॉम्प्ट को रन करते हैं। अब देखो सभी इमेजेस से मिलकर हमारी वीडियो यहाँ जनरेट होने लगी है। जैसे ही प्रोसेसिंग 100% हो जाएगी हमारी वीडियो रेडी हो जाएगी। अब देखो हमारी इन तीनों इमेजेस से वीडियो जनरेट हो चुकी है। एक बार हम इसे यहाँ प्ले करके देखते हैं। आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर 3 इमेजेस का इस्तेमाल किया था। महिला, यहाँ पर घोड़े पे आपको वो महिला दिखाई दे रही है। हॉर्स का इस्तेमाल किया था, हॉर्स वो आ गया है, और जंगल का इस्तेमाल किया था, जंगल यहाँ पे आ गया है। यानी जो भी हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया था वो सभी ऑब्जेक्ट हमारी वीडियो में अच्छे से अप्लाई हो चुके हैं। अब आपको वीडियो को डाउनलोड करना है तो आप यहाँ डाउनलोड पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। इससे पहले आप अपनी वीडियो की क्वालिटी को भी एनहांस कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ 3 डॉट पे क्लिक करोगे, उसके बाद आप स्केल वीडियो का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाती है वीडियो की क्वालिटी यहाँ एनहांस हो जाती है। अब यहाँ डाउनलोड पे क्लिक करके आप अपनी वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम अगली वीडियो जनरेट करके देखते हैं जिसमें हम 3 से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स को इस्तेमाल करेंगे। इसके लिए वापस हम इमेजिन पर क्लिक करेंगे। अब वापस आएंगे प्लस पर, एनिमेट इमेजेस पर आएंगे और यहाँ से हम उन कैरेक्टर को ले लेंगे जिन कैरेक्टर के साथ हमें वीडियो बनानी है। तो इस बार हम यहाँ से इस कैरेक्टर को लेते हैं और इसे भी ले लेते हैं। प्लस पे क्लिक करते हैं और हम यहाँ से इन सारे ऑब्जेक्ट्स को ले लेते हैं। अब देखो हम जो वीडियो जनरेट करना चाहते हैं वो कुछ इस तरह की जनरेट करना चाहते हैं कि इस महिला ने इस हेड को पहना हुआ है और बेड पे बैठ करके वो लैपटॉप पर काम कर रही है, कॉफी पी रही है और ये किताबें लैपटॉप के पास में रखी हुई है। तो उसी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे प्रॉम्प्ट एंटर करना है। तो हम पहले @ टाइप करते हैं और महिला की इमेज को सिलेक्ट करते हैं। वुमेन इज वेयरिंग हैट, तो @ टाइप करके हैट की इमेज को सिलेक्ट कर लेंगे। एंड वर्किंग ऑन लैपटॉप, तो हम यहाँ पर @ टाइप करके लैपटॉप की इमेज को सिलेक्ट कर लेंगे। एंड सिटिंग ऑन बेड, तो उससे पहले हम यहाँ @ टाइप करके बेड की इमेज को सिलेक्ट कर लेंगे। एंड ड्रिंकिंग कॉफी, तो @ टाइप करके कॉफी की इमेज को सिलेक्ट करेंगे। एंड बुक्स आर नियर लैपटॉप, तो @ और यहाँ से बुक्स की इमेज को सिलेक्ट करेंगे। अब सिंपल हम यहाँ से इसे रन कर देंगे। अब देखो हमारी इन इमेजेस से भी वीडियो जनरेट हो चुकी है। इस वीडियो को भी हम प्ले करके देख लेते हैं।
आप देख सकते हो जितने भी ऑब्जेक्ट्स का हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया था वो सभी ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ चुके हैं। यहाँ पर महिला भी है, हेड भी है, लैपटॉप भी है, बुक भी है, बेड भी है और यहाँ पर कॉफी भी ये पी रही है। यानी कि जितने भी हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स का इस्तेमाल किया है वो सभी वीडियो में प्रॉपर अप्लाई हो चुके हैं। आप यहाँ एक बार में मैक्सिमम 7 कैरेक्टर या 7 ऑब्जेक्ट्स को यहाँ इस्तेमाल करके अपनी वीडियो जनरेट कर सकते हैं। अब देखो बहुत से लोगों के दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि हमने यहाँ पर जैसे @ का इस्तेमाल करके पहले अपनी इमेज सेलेक्ट करी है, अगर हम वो सेलेक्ट ना करके डायरेक्ट अपना यहाँ प्रॉम्प्ट एंटर करें तो क्या फिर हमारी यहाँ पर वीडियो जनरेट होगी या नहीं। तो हम ये भी करके देख लेते हैं कि कैसा हमें रिजल्ट मिलता है। वापस हम इमेजिन पर आते हैं और यहाँ प्लस पे क्लिक करते हैं, एनिमेट इमेजेस पर आते हैं और वापस हम यहाँ से सारी इमेजेस को सिलेक्ट कर लेते हैं और सिंपल हम यहाँ पर अपना प्रॉम्प्ट एंटर करते हैं और यहाँ से सिंपल इसे रन करते हैं। तो देखो हमने यहाँ पर जो सिंपल प्रॉम्प्ट एंटर करा था उससे भी हमारी वीडियो जनरेट हो चुकी है और इसमें भी हमें वैसा ही रिजल्ट मिला है। जितने भी हमने यहाँ पर अपने ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया था वो सभी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। महिला भी है, हेड भी है, कॉफी भी है, लैपटॉप भी है और बेड भी है। कई बार क्या होता है सिर्फ प्रॉम्प्ट का इस्तेमाल करने पर आपको रिजल्ट अच्छा नहीं मिलता। अगर आप यहाँ पर @ इस्तेमाल करके इमेजेस सेलेक्ट करते हैं तो उससे AI को सही से पता चल जाता है कि कौन सी इमेज को कहां पर उसे अप्लाई करना है। बाकी आप सिंपल प्रॉम्प्ट से भी अपनी वीडियो जनरेट कर सकते हैं और @ का इस्तेमाल करके अपनी वीडियो जनरेट कर सकते हैं। वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक जरूर करो और ऐसे ही AI टूल सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में।